कल्चरल एक्टिविटी में खाली टेम्पल का विषय नहीं है। हमारे कल्चरल के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे सपोज करो कोई हमारे महाराणा प्रताप का एक स्थान है राजस्थान में, वहाँ अगर कोई हमारे संगीत नाटक अकादमी के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं तो उनको के यहाँ पे उपस्थित बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। मैत्री कल्चरल इकोनॉमिक समिट जो आज पूरे दिन आयोजन किया जा रहा है, ये गहन अध्ययन के बाद इस पूरे आयोजन का जो मैत्रेय दादाश्री जी के विजन और उसके अनुरूप इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और पूरा हमारे साथ जो मैत्री बौद्ध परिवार के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री पर्ण जी भी हैं, उनके साथ भी आप चर्चा करेंगे। इस पूरी जो परिकल्पना है इस समिट की, यह केवल इवेंट नहीं है, बल्कि कैसे भारत के अंदर जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो कल्चरल पोटेंशियल है, वेल्थ है, उसको प्रोपेल करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में कैसे तेजी से ले जा सके, इसके लिए एक रोड मैप के ऊपर पूरी गहन चर्चा इस आज के समिट में होगी। लगभग 23 जो हैं देश के प्रबुद्ध एकेडमिशियंस, जो ऑथर्स हैं, सरकारी जो गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं, और जो इस विभिन्न आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, कल्चर के विभिन्न एस्पेक्ट्स में जो डोमेन नॉलेज के साथ काम करें, उन सबका यह गहन मंथन 3 सेशन के अंदर है। टेम्पल एंड फेस्टिवल इकोनॉमिक्स, फिर कल्चरल क्रिएटिविटी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए क्रिएटिंग लिंकेजेस टू कल्चरल एक्टिविटीज़, और सोशल इंटेलिजेंस, इन सब विषय पे चर्चा करते हुए जिसमें इनॉग्रल में हमें दादाश्री जी का आशीर्वचन भी मिला, और हमारे जो केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं श्री अर्जुन मेघवाल जी हमारे साथ इसमें इनॉग्रेशन में रहे, और समापन में श्री नितिन गडकरी जी और विष्णु परिषद के आलोक जी, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर के राम बहादुर राय जी, और अपने अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी से रहेंगे, इकोनॉमिस्ट, ये सब रहेंगे। और अल्टीमेटली इस कार्यक्रम के बाद, जैसे ये एक बैकग्राउंड भी पेपर है, ये हम आपको दे देंगे, इसमें अलग अलग विषयों का, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्या विचार है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और क्या आउटकम हम सोचते हैं, वो सब चर्चा करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और मंत्रालय जी में, वित्त मंत्रालय और टूरिज्म मंत्रालय में हम इस रिपोर्ट को रोड मैप के रूप में रखेंगे। यही उद्देश्य है। सर, कल्चरल कॉरिडोर की भी बहुत बात हो रही है काशी से कन्याकुमारी तक, तो क्या मंदिरों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा, जैसे ट्रेन चलेंगी क्या स्पेशल, जो साउथ से लेके आए, साउथ से हमारा नॉर्थ में, या फिर नॉर्थ से ईस्ट में, इस तरह का कुछ होगा क्या मंदिरों को जोड़ने के लिए? देखिए, सबसे जो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कल्चरल इकोनॉमिक गवर्नेंस। अगर सांस्कृतिक भारत का उत्थान के साथ अर्थव्यवस्था को तेज करना है तो सरकार का बहुत रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड भी चाहिए, जैसे आपने कहा रेल कनेक्टिविटी चाहिए, वहाँ पे होटल्स चाहिए। तो लेकिन हमारा ये जो पूरा समिट है, ये केवल टूरिज्म को देख के नहीं है, इसके सारे पहलुओं को, कि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इनको एक समय में था कि जो राजा महाराजा पैटर्नाइज करते थे तो ये सस्टेन हो जाती थी, लेकिन आज के समय में इनका जो आर्थिक पहलू है, वो कनेक्ट जिसको कहते हैं, वो स्टैब्लिश नहीं हुआ। तो ये सभी पहलुओं को ध्यान है, जिसमें टूरिज्म भी है, जिसमें जो इनके सोशल कनेक्ट की बात है, इनको इन एक्टिविटीज से एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो हैंडीक्राफ्ट है, अगर कल्चर को हैंडीक्राफ्ट से जोड़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा होगा, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे तो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इन सब चीज़ों को लेके आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो सरकार का जो फोकस है मोदी जी का, उस विजन को, उस फोकस को आगे बढ़ाते हुए एक मास मूवमेंट बनाने का इसका उद्देश्य है। सर, विरासत को आप विकास एक बार पर्ण जी एक बार ओपनिंग रिमार्क दे दें, फिर हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब आए फिर से यहाँ पर। तो जैसे गोपाल जी ने भी कहा कि
जो समिट हम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि जो भारत देश को विश्व गुरु बनना है और जो समय है, और इस समय में जो भी कुछ चल रहा है पूरी दुनिया भर में, और एक जो वॉर सिचुएशन भी है, कुछ टर्मोइल भी है, अपहीवल्स भी हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है। और इसी समय पे हमारा देश, जो हमारा भारत है, एक अच्छाई की ओर बढ़ रहा है और एक अच्छी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर विकसित है, हम बहुत अच्छे से विकास भी कर रहे हैं, पर अगर हमें सबसे ऊपर जो हम थे, एक जैसे अगर आप इनॉग्रल सेशन आपने सुना भी, तो जहाँ पर हम 25% हम जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते थे, और हमारा देश बहुत ही रिच और एकदम कल्चर से भी और वेल्थ वाइज भी बहुत रिच था। आज हम कुछ कारणों की वजह से कहीं पर हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं शायद। आज हम फिर भी खड़े होते हैं, आज हम आई थिंक वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट हमें अगर नंबर 1 पे पहुंचना है और हमको देश को नंबर 1 तक पहुंचना है, विश्व गुरु बनना है, जो देश के प्रधानमंत्री और हम सभी का, पूरे देशवासियों का जो सपना है कि भारत देश विश्व गुरु बने और एक इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर बने, तो उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सभी जो देश में जितने देशवासी हैं, हम सब जनता है, आम जनता, हम सब लोग हैं कि हमसे देश बनता है, देश से सरकार बनती है, सब कुछ साथ में बनता है, तो हम सभी को अपना योगदान देना होगा। तो ये जो समिट है, ये समिट जो अब एंड तक बाकी है, क्योंकि गडकरी सर बात करेंगे लास्ट में, और दादाश्री जी भी अपना एक जो एंडिंग जो कंक्लूडिंग स्पीच है, और जो कल्चर एंड इकोनॉमी के साथ उनका जो व्यू है और उनकी जो एक स्पिरिचुअल विजडम है, वो भी सामने रखेंगे। तो उसमें यही है कि हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पे कैसे वो देश के इकोनॉमी के लिए या फिर देश को और समाज को उद्धार करने के लिए कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि जो प्री समिट जो वीडियो भी रिलीज़ किया था हमने, और दादाश्री जी ने अपना व्यू शेयर किया था कि आज जहाँ कहीं भी हम हैं और यहाँ से हमें बेहतरी की ओर बढ़ना है, तो 2 चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। एक, कहीं तो सही मार्गदर्शन, मतलब आध्यात्मिक जो संस्कार हैं या दैविक संस्कार आप कह सकते हैं, या जो एक संस्कृति से भरा हुआ अच्छे संस्कारों की कहीं पर कमी है, या हम उन संस्कारों को बहुत तीव्र रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं आज के समय पर। तो उन संस्कारों को पुनर्स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ एक नई सोच के साथ कुछ नया करने की ज़रूरत है अगर हमको देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करना है। तो इस समिट के द्वारा हम शुरुआत कर रहे हैं, ये पहला नहीं है, आगे भी होगा, और हम इवेंट्स, और क्योंकि समिट के एंड में हमारा वही है कि इसको एक्शनेबल एक मॉडल जो तैयार करना है, जिसमें सभी के लिए एक स्कोप होगा, सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा जहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसको एक मूवमेंट नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था बनाएं देश में कि सभी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएं और सभी अपना योगदान दें, और हम सही मायने में विश्व गुरु बने। और ये सिर्फ एक सपना नहीं, हकीकत, और इसका एक मतलब ना रियलिटी बन के